नर्वस सिस्टम बॉडी का कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन सिस्टम होता है जो सभी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है, चाहे वे मूवमेंट हो या सेंसेशन या इंटरनल ऑर्गन फंक्शन। यह सिग्नल्स के थ्रू बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को कनेक्ट करता है और क्विकली रिस्पॉन्स करता है। सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम को समझते हैं। इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड शामिल होते हैं। यह सिस्टम बॉडी का मेन कंट्रोल सेंटर होता है। यहाँ इन्फॉर्मेशन आती है, प्रोसेस होती है और फिर रिस्पॉन्स जनरेट होता है। ब्रेन हायर फंक्शंस जैसे थिंकिंग, मेमोरी और डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल करता है, जबकि स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स एक्शन और सिग्नल कंडक्शन का काम करता है। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को समझते हैं। यह सीएनएस के बाहर का नेटवर्क होता है, जिसमें क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व शामिल होती है। इसका काम सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और बॉडी के बाकी हिस्सों के बीच कम्युनिकेशन को बनाए रखना होता है, यानी कि सिग्नल को आगे और पीछे ले जाना। पीएनएस को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो वॉलेंटरी कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे कि स्केलेटन मसल की मूवमेंट करवाना। दूसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो इनवॉलेंटरी फंक्शन को कंट्रोल करता है, जैसे हार्ट रेट, डाइजेशन और ग्लैंडुलर एक्टिविटी। ऑटोनॉमिक सिस्टम के भी दो पार्ट होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक सिस्टम फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स देता है, यानी कि इमरजेंसी सिचुएशन में बॉडी को एक्टिवेट करता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रेस्ट एंड डाइजेस्ट फंक्शन कराता है, यानी कि बॉडी को काम और रिलैक्स करता है और नॉर्मल एक्टिविटी को मेंटेन करता है। ब्रेन के अंदर कुछ होलो स्पेसेस होते हैं जिनको वेंट्रिकल्स कहते हैं। ये कैविटीज सीएसएफ यानी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से भरी होती है, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन और न्यूट्रिशन देती है। वेंट्रिकुलर सिस्टम मेनली तीन पार्ट से मिलकर बनता है। लेटरल वेंट्रिकल्स यानी कि दोनों हेमिस्फेयर्स में, थर्ड वेंट्रिकल यानी कि मिड लाइन में, और फोर्थ वेंट्रिकल यानी कि ब्रेन स्टेम के पास। सीएसएफ यानी कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का प्रोडक्शन कोरोइड प्लेक्सस के थ्रू होता है, जो वेंट्रिकल्स के अंदर मौजूद होता है। इसके बाद सीएसएफ एक फिक्स्ड पाथवे में सर्कुलेट करता है। यह सबसे पहले लेटरल वेंट्रिकल में, फिर वहां से थर्ड वेंट्रिकल, फिर फोर्थ वेंट्रिकल में जाता है। वहां से यह बाहर निकलकर सब एर्कनोइड स्पेसेस में फैल जाता है, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के आसपास होता है। लास्ट में सीएसएफ आर्कनोइड ग्रेनुलिएशन के थ्रू वीनस साइनस में एब्जॉर्ब हो जाता है। सीएसएफ के फंक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह ब्रेन को कुशनिंग यानी कि शॉक एब्जॉर्बर की तरह बेनिफाई करता है, जिससे सडन इंजरी से प्रोटेक्शन मिलती है। यह न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करता है और साथ ही वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करने में भी हेल्प करता है। देखिए, अगर सीएसएफ का फ्लो या फिर एब्जॉर्प्शन डिस्टर्ब हो जाता है, तो सीएसएफ एक्यूमुलेट होने लगता है, जिससे हाइड्रोसेफेलस नाम की कंडीशन हो जाती है और इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है। डायग्नोसिस के लिए ल्यूम्बर पंक्चर किया जाता है, जिसमें सीएसएफ का सैंपल लेकर एनालिसिस किया जाता है। नर्वस सिस्टम में सिग्नल्स बॉडी और ब्रेन के बीच कुछ स्पेसिफिक पाथवे से ट्रैवल करते हैं। ये पाथवेज दो टाइप के होते हैं, मोटर यानी डिसेंडिंग और सेंसरी यानी असेंडिंग। मोटर पाथवेज कमांड को ब्रेन से बॉडी तक ले जाते हैं, जबकि सेंसरी सेंसेस को यानी कि इंफॉर्मेशन को
बॉडी के पार्ट से ब्रेन तक पहुंचाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, जो एक मोटर पाथवे है। यह वॉलेंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। इसका ओरिजिन मोटर कॉर्टेक्स यानी कि ब्रेन के फ्रंटल लोब में होता है, जहाँ से सिग्नल्स जनरेट होते हैं। ये सिग्नल्स नीचे स्पाइनल कॉर्ड तक जाते हैं और वहाँ से मसल तक पहुंचकर मूवमेंट कराते हैं। इसलिए यह पाथवे कॉन्शियस मूवमेंट जैसे कि चलना, लिखना, इन सब के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट है सेंसरी पाथवेज। ये बॉडी के डिफरेंट टाइप की सेंसेशन को ब्रेन तक ले जाते हैं। इसमें दो मेन ट्रैक्स होते हैं। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, ये पेन और टेम्परेचर सेंसेशन को कैरी करता है, इसलिए चोट लगने या ठंडा या गर्म फील होने की इन्फॉर्मेशन इसी से जाती है। दूसरा है डोर्सल कॉलम पाथवे, जो फाइन टच और प्रोप्रियोसेप्शन यानी कि बॉडी पोजीशन सेंस को कैरी करता है, जिससे हमें पता चलता है कि बॉडी पार्ट्स किस पोजीशन में है। देखिए, अगर मोटर ट्रैक डैमेज होता है तो सिग्नल्स मसल तक नहीं पहुंच पाते और पैरालिसिस हो सकता है। वहीं अगर सेंसरी ट्रैक डैमेज होता है तो सेंसेशन का लॉस हो जाता है, जैसे पेन या टच फील न होना। सेरिब्रल कॉर्टेक्स ब्रेन की सबसे बाहर की लेयर होती है, जो ग्रे मैटर से बनती है, और यह बॉडी के हायर फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जैसे थिंकिंग, मेमोरी, लर्निंग, वॉलेंटरी मूवमेंट, सेंसरी परसेप्शन। यह कॉर्टेक्स ब्रेन का सबसे एडवांस्ड पार्ट है, जो कॉन्शियस एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। सबसे पहले बात करते हैं मोटर कॉर्टेक्स की। मोटर कॉर्टेक्स प्री सेंट्रल गायरस में होता है, यानी कि फ्रंटल लोब में, और इसका काम वॉलेंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करना होता है। यहाँ से सिग्नल्स निकलकर कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक के थ्रू मसल्स तक पहुँचते हैं और मूवमेंट को करवाते हैं। इसके ठीक पीछे सेंसरी कॉर्टेक्स होता है, जो पोस्ट सेंट्रल गायरस यानी कि पैराइटल लोब में होता है। यह बॉडी से आने वाली सेंसेशन जैसे कि टच, पेन, टेम्परेचर को रिसीव करता है और प्रोसेस करता है। इसलिए यह परसेप्शन और अवेयरनेस के लिए ज़रूरी है। अब इन दोनों की ब्लड सप्लाई को समझते हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स को तीन मेन आर्टरीज सप्लाई करती है: एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी एसीए, मिडल सेरिब्रल आर्टरी एमसीए, और पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी पीसीए। इनमें से एमसीए सबसे बड़ा एरिया सप्लाई करती है, खासकर लेटरल सरफेस ऑफ ब्रेन को। क्लिनिकल पॉइंट्स को अगर समझें तो अगर इन आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाता है तो उससे स्ट्रोक हो सकता है, जिससे अफेक्टेड एरिया के फंक्शंस के हिसाब से मोटर या सेंसरी लॉस हो जाता है। खासकर एमसीए स्ट्रोक सबसे कॉमन होता है, जिससे फेस और अपर लिम्ब वीकनेस या सेंसरी लॉस देखा जाता है। इस तरह सेरिब्रल कॉर्टेक्स बॉडी के हायर कंट्रोल सेंटर के रूप में काम करता है।